हम दोनों को देख रहे हैं। दोनों को देख रहे हैं। इधर कमल का फूल को देख रहे हैं, इधर मोदी जी को देख रहे हैं। किया ही नहीं ना कुछ। जब कांग्रेस सरकार ने जो शिक्षा में किया है, जब तो स्कूलें चली है, अभी तो स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत सारी स्कूलें बीजेपी सरकार ने बंद कर दी यहाँ पे। और युवाओं ने कितने सारे सीएचए जो लोग थे कोविड स्वास्थ्य सहायक, उन लोगों ने गरीबों को, और जहाँ पर कोई भाई भाई को टच नहीं करता था, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने तो काम किया था। हाँ, तो ये चाहे बाप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। आपको ऐसा लग रहा नहीं कि ये बाप पार्टी है, नई नई पार्टी है, लेकिन नया कुछ कमाल कर दे ऐसा? कमाल तो देखो ऐसा है कि कोई ये ST SC वाले हैं, ये बिल्कुल एक तरफा जाते हैं, तो हो भी सकता है। पढ़े लिखे थे इसमें, ये थोड़े पढ़े लिखे नहीं है। चाहे पढ़े लिखे हो चाहे मत हो, विकास के आधार पे सारे अमृत जी 3 बार आए। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। चुनावी दौर चल रहा है और पार्टियों का आवागमन है वो स्टार्ट हो चुका है, और पार्टियां हैं जो कि अपना पूरे प्रयास लगा रही है और पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि हमारी सीट है जो कि निकले। वो इस तरीके से बीजेपी भी कर रहे हैं और बाप पार्टी भी है और कांग्रेस पार्टी। अब तीनों पार्टियां मैदान में हैं और तीनों के तीनों सभाएं करती नजर आ रही है। और यहाँ पर हम लोग निकल पड़े हैं गांव में, और गांव में लोगों से जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ सोचते हैं ये चुनाव के बारे में। हमारे साथ में हमने सोचा क्यों ना ये साफा वाफा लगा के हमारे साथ में काका मिले, तो काका लोगों से हमने सोचा क्यों ना इनसे बातचीत कर ली जाए। क्या नाम है काका? परबत सिंह नाम है। परबत सिंह जी। हाँ जी। अच्छा, कौन से गांव के हो? दारोद। दारोद के हो? हाँ, दारोद के। अभी चुनाव हो रहा है, आपको पता है? बिल्कुल हो रहा है। हाँ। तो ये अपन चुनाव है उसको किस नजरिए से देखते हो? क्या कुछ विकास चाहिए आपको और क्या कुछ समस्या आपकी? समस्या तो एक ही है, हमारे देश की समस्या को लेके हम बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, देश की समस्या। हाँ। क्या है देश की समस्या? जो सीमा बॉर्डर पे चल रही है वही वारदात है। अच्छा, क्या चल रहा है मतलब सीमा बॉर्डर पे? वो पाकिस्तान भारत के बीच में युद्ध चल रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, अपने काश्तकार मर रहे हैं, और जन सहयोग के आधार पे हम चल रहे हैं हम बस। अच्छा, तो वहाँ पर बीजेपी मतलब उनको प्रोटेक्ट कर रही है मतलब? बीजेपी उनको प्रोटेस्ट कर रही है, अपने इंडिया वाले। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा और कुछ यहाँ पर आप मेरी बात सुनो। आप अभी अपन वोट करते हैं तो देश को देख के करते हैं या फिर अपनी विधानसभा को देख के करते हैं? यहाँ पर हम दोनों को देख रहे हैं। दोनों को देख रहे हैं। इधर कमल का फूल को देख रहे हैं, इधर मोदी जी को देख रहे हैं। अच्छा, हम बस उधर कमल फूल और इधर मोदी जी दोनों? हाँ, वो दे, चाहे कमल का फूल को चाहे मोदी जी को, बात एक ही है। अच्छा हाँ। इधर शांता देवी है, उनको नहीं देख रहे हो? नहीं, हम तो उस कमल को फूल को देख रहे हैं। कमल के फूल को देख रहे हैं। कमल को फूल को देख रहे हैं। अभी जो शांता देवी है आपके विधायक प्रत्याशी, कैसे हैं वो? कैसा व्यवहार है उनका? देखो, अभी वो पहली बार उतरे हैं, वो जीत के हासिल कर लेंगे, फिर मैदान में आएंगे, फिर उनका विकास को देख के वैसे लोग कह देंगे कैसा चल रहा है कैसा नहीं है। अच्छा अच्छा। विकास के आधार पे काम चलेगा। लेकिन पहले भी तो अपने बीजेपी थी जो कि अमृतलाल जी दिवंगत थे, हो गए, वो थे तो उन्होंने भी कुछ किया होगा? नहीं, वो तो जेंट्स आदमी था, तो वो अब ये लेडीज है, और दोनों में बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखो, एक जेंट्स और लेडीज में काम में बहुत फर्क पड़ता है। क्या मतलब? वही तो मैं नहीं, बातचीत में भी फर्क पड़ता है। बातचीत में फर्क पड़ता मतलब वो पढ़े लिखे थे इसमें, ये थोड़े पढ़े लिखे नहीं है। चाहे पढ़े लिखे हो चाहे मत हो, विकास के आधार पे सारे अमृत जी 3 बार आए, विकास के ऊपर आए। अच्छा, बस, और विकास मोदी जी का। तो अभी शांता देवी से आपकी क्या उम्मीद है? जीत हासिल करेंगे, और क्या करेगी? हाँ, कितना % वादा कर रहे हो? ये हम नहीं कह सकते, जीतेंगे बस। जीतेंगे ये कह सकते हो? ये कहेंगे। अच्छा अच्छा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है? अर्जुन सिंह नाम मेरा। अर्जुन सिंह जी। हाँ। अच्छा, अभी चुनाव थोड़े टाइम पहले हुए थे, इसके बाद में फिर जैसे ही अमृतलाल जी शांत हो गए, इसके बाद में फिर से उपचुनाव हो रहे हैं, और उपचुनाव में तीनों के तीनों पार्टियां हैं। अब क्या कुछ लग रहा है आपको यहाँ पर चुनावी माहौल में? देखो, पार्टियां तो आती है और उम्मीदवार भी खड़े होते हैं। अपन पार्टी और उम्मीदवार को देख करके वोट नहीं करते हैं। अच्छा। विकास को देख करके वोट करते हैं। हाँ हाँ। और अभी फिलहाल जो भी विकास है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है मोदी की, उस आधार से हम चलेंगे, कड़ी से कड़ी मिला करके हम चलेंगे। और चाहे बाप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो खाली विकास के आधार पर वोट करना है। और हमारा वोट इस एरिया के अंदर आप जो कह रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बीजेपी के समर्थन ज़्यादा हैं।
अच्छा, बीजेपी का समर्थन चाहते हैं। बीजेपी के समर्थन क्यों ज़्यादा क्यों समर्थन है बीजेपी का, वही जानना चाह रहे हैं। है। क्योंकि हमें कड़ी से कड़ी जोड़नी है। हम्म, राज्य में जो सरकार बीजेपी की है, आगे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उस आधार से चलेंगे तो फिर विकास होगा। मतलब कड़ी जोड़ के क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे की, क्या? प्लानिंग तो क्या, फिर जनता का वही तो विकास है। हाँ हाँ, कड़ी से कड़ी कड़ी जोड़ना। से कड़ी जुड़ेगी तो ही विकास होगा, हाँ, हाँ, बाकी अन्यथा विकास की मतलब ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो अभी मतलब आप किस ओर झुकाव कर रहे हैं, मतलब बीजेपी की ओर? हम बीजेपी की ओर है। बीजेपी की ओर। बीजेपी की ओर है। मोदी जी कैसे हैं, उनका क्या कुछ है? मोदी जी का तो कुछ कह नहीं सकते अपन, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मोदी आज विश्व गुरु बना हुआ है। विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए तुले हुए हैं। हम्म, और मोदी की तुलना तो शायद आज इस जमाने के अंदर भगवान राम के बराबर की जा रही है। हम्म। तो लेकिन लोग तो यहाँ पर घूमे, हम तो लोग कहते हैं कि मोदी जी तो गरीब लोगों के लिए देखते नहीं हैं। नहीं है, उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। गरीब और अमीर वो पूरे देश का देख रहे हैं। पूरे देश का देख पूरे देश का देख रहे हैं। अच्छा, पूरे देश का देख रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की सरकार आपने बोला, तो बीजेपी की सरकार थी वो अपने पिछले 3 कार्यकाल, ये 2 कार्यकाल वो और एक ये प्रेजेंट टाइम में है ना मोदी जी के। तो मोदी जी कार्यकाल में अभी चल रहे हैं, वर्तमान में सरकार है आपकी, और राजस्थान में भी सरकार है। लेकिन हम लोग गए थे यहाँ पर चुनाव यात्रा में, कोई गांव था उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर लोगों का, कौन सा, ईसरवास, ईसरवास में मतलब पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। वो क्यों? देखो, पानी की समस्या तो हर गांव के अंदर है, हाँ, अकेले ईश्वरवास के अंदर नहीं है। अच्छा, हर गांव के अंदर है। आपके यहाँ भी है? अब हमारे यहाँ भी है, मगर हमारे यहाँ क्या है, अभी फिलहाल नहर चालू होने वाली है। नहर चालू होने, नहर चालू होने वाली है। अभी ये चुनाव की वजह से नहर चालू नहीं की है। सैंक्शन हो गया काम? हाँ, सेंक्शन हो गया, बिल्कुल कंप्लीट है, नहरें बनी हुई है यहाँ पे। कब हुआ था सैंक्शन? सेंक्शन तो बहुत समय पहले हुआ है, बहुत समय पहले हुआ था। बहुत समय पहले हुआ है। अभी यहाँ नहरें चलती है, हम्म। बिल्कुल किसानों के लिए पानी की बहुत भरपूर मात्रा में पानी है यहाँ पर। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि जो सलूम्बर नया जिला बना है ना, तो पहले कांग्रेस ने, गहलोत सरकार ने जो जिला बनाया था, लेकिन अभी बीजेपी है इसको निरस्त करने वाली है। नहीं, निरस्त नहीं करेगी बीजेपी, ये तो लोगों की अफवाह है। अफवाह है? लोगों की अफवाह है, बीजेपी को निरस्त करने वाली नहीं है, और सलूम्बर कायम ही रहेगा। अच्छा, आपको लग रहा है सलूम्बर जिला बनेगा तो आपके लिए कुछ और अच्छा हो सकता है? वो तो सबके लिए फायदा है, अगर सबके लिए फायदा सबके लिए फायदा है, हर समाज के लिए फायदा है। अच्छा, हाँ। तो अभी आपके जो शांता देवी जी हैं, और पहले उनके अमृतलाल जी थे, उनके पति, जो उनकी मृत्यु हो चुकी, इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको अभी? दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। अमृतलाल जी थोड़े पढ़े लिखे थे, थोड़े होशियार थे, विकास के दायरे में उनको ज़्यादा नॉलेज था, क्योंकि 3-3, 4-4 बार वो विधायक बन चुके थे। अच्छा, और अब वापस शांता देवी को मिला है, तो ये भी बढ़िया है। शांता देवी को मिला तो शांता देवी को यहाँ की जनता विजय बनाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर ही फूट दिखाई दे रही है। नहीं, कोई फूट नहीं है, पहले जो फूट थी, मगर सभी ये वापस एक हो गए हैं। क्यों? पहले जो नरेंद्र मीणा थे, एक बार यहाँ से मतलब उदास हुए थे बीजेपी से कि उनको टिकट नहीं दिया गया। काफ़ी साल से वो कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं दिया। इसके बाद में फिर उन्होंने वो नाराज़गी जताई, फिर मना लिया गया, लेकिन फिर से वो यहाँ पर आपकी बीजेपी की सभाओं में दिखाई नहीं दे रहे कहीं। नहीं, बीजेपी की सभाओं में जा रहे हैं, और उनसे उनकी कोई नाराज़गी नहीं है। टिकट कुछ लोग थे ऐसे बिचौलिए जिन्होंने टिकट उनकी काटी थी। अच्छा, हाँ, वो उनके स्वार्थ के लिए काटी थी। लेकिन लोग तो यूँ कह रहे कि ज़्यादा तो नरेंद्र मीणा को चाह रहे थे, यहाँ तो सहानुभूति को देखते हुए शांता देवी को टिकट दे दिया। नहीं, अब तो ये पूरे परिवार की बात हो गई है, और बीजेपी का पूरा परिवार एक हो चुका है। हो चुका है। सीट निकाल लेगी? बिल्कुल निकाल देगी। अच्छा, आपके यहाँ देखा जाए तो अगर आप मोदी जी से कुछ मांगना चाहो तो क्या कुछ मांगोगे आपके गांव के लिए, धारोद के लिए? भाई देखो, यहाँ तो विकास के लिए पहले जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने भी बहुत कुछ दिया था यहाँ पे, अभी भी दे रहे हैं, ये सरकार भी दे रही है। यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल अब जो भी बन रहे हैं, हाँ हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बहुत बड़ा जिला हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा, हाँ। ये जो रोड पे अपन खड़े हैं, ये नेशनल हाईवे में पास हो चुका है। ये वाला? ये वाला कहाँ तक जा रहा है ये रोड? ये खेरवाड़ा तक जाएगा। खेरवाड़ा तक? खेरवाड़ा तक जाएगा। कहाँ से खेरवाड़ा तक जाएगी? ये कीर की चौकी से खेरवाड़ा। कीर की चौकी से खेरवाड़ा खेरवाड़ा जाएगी? तक। अच्छा, और कुछ समस्या या कुछ नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल में पानी के अलावा कोई समस्या नहीं। स्कूलों वगैरह और हॉस्पिटल वगैरह कहाँ जाते हो आप? हॉस्पिटल कोई बीमार पड़ता है कहाँ जाते हो? सलूम्बर जाते हैं। सलूम्बर जाते हो? अब व्यवस्था कैसी है वहाँ की? नहीं, व्यवस्था अभी तो बढ़िया है। बढ़िया है? बढ़िया है, क्योंकि बीच में खराब थी, मगर कलेक्टर का दौरा होने के बाद में फिर वापस सही हो गई है। अच्छा, हाँ। और यहाँ से सलूम्बर कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से सलूम्बर 4 किलोमीटर दूर। 4 किलोमीटर, मतलब पास जा सकते हैं? बिल्कुल पास जा सकते हैं। ठीक है।
ये थे लोग जो बता रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है और कड़ी से कड़ी मिलाकर जुड़ने का काम करे ताकि विकास होगा। यहाँ पर और भी काका इनसे जानेंगे। जय गुरु काका। अरे अरे बात करो तुम ओ नाम ये बात कर दी हाँ ठीक है बस अड़ी आया हो नाम है तुम्हारे? मेरा नाम परवत सिंह है। परवत सिंह जी। हाँ, मैं सुंडियावाड़ा रहता हूँ। सुंडियावाड़ा। हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर हैं जो चुंडियावाड़ा की जनता और सलूमबर विधानसभा की जनता है जो वोटिंग करती है? हम तो विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। हाँ। मेरा गांव में मतलब 50% लोग हैं वो बिल्कुल बीजेपी को वोट दे रहे हैं हम। 50% लोग 50% पूरे गांव के? पूरे गांव के। उसमें क्या है कि वो जो मतलब ST SC वाले हैं वो अभी थोड़े विपरीत हो गए हैं। बाप पार्टी आई इसलिए? बाप पार्टी आई है, वो नई पार्टी आई है, उसके साथ जुड़ने के लिए वो हो गए हैं। लेकिन हम तो पुराने में मतलब ठेठ से ही हम बीजेपी को ही वोट देते हैं। अच्छा। हाँ। आपको ऐसा लग रहा नहीं कि ये बाप पार्टी है, नई पार्टी है लेकिन नया कुछ कमाल कर दे ऐसा? कमाल तो देखो ऐसा है कि कोई ये ST SC वाले हैं ये बिल्कुल एक तरफा जाते हैं तो हो भी सकता है, जीत भी जाए। और बाकी बीजेपी वाले तो वो है तो कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियां हैं तो उसमें ये पार्टी इधर की इधर वो भी हो सकती है। अच्छा। कौन सी पार्टियों में टक्कर दिखाई दे रही है आपको? ये 3 पार्टियां हैं अभी तो। 3 पार्टियां हैं उसमें अभी मेन तो बाप और बीजेपी में होगी। कांग्रेस तो माइनस में जाएगी। एक और पार्टी आई है देखी हमने कल किसी मिले थे हम लोग, API नाम सुना आपने? नहीं वो मैंने नहीं सुना। अम्बेडकरवादी ऐसा कुछ पार्टी अम्बेडकर? हाँ वो चंद्रशेखर बेम पार्टी वो क्या नाम है उसका? नहीं अम्बेडकर राइट्स करके कुछ पार्टी है वो अपने सलूमर में हमने तो भी नहीं सलूमर में नहीं देखा। अच्छा। तो यहाँ पर आए थे शांता देवी जी यहाँ पर? हाँ आए थे शांता देवी। क्या कुछ वादे करके गए आपसे? वायदे दियो करके गए कि जो मतलब अमृत जी ने वो 5 साल का वो जो रिकॉर्ड वहाँ विधायक में पेश किया है वो सब जो प्रस्तावित पास हुआ है तो वो जो अधूरा है उसको उस काम को वो पूरा करेंगे। मतलब 1 साल उन्होंने जो भी पास करवाया उसमें अधूरा काम है वो पास करवा के उनको करवाएंगे, काम पूरा करवाएंगे मतलब वो है खुद मतलब वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी आए थे यार। उन्होंने कहा था कि वादा किया है कि जो अमृत जी ने के टाइम में जो काम है अधूरा रहा है वो हम शांता देवी से हम करवाएंगे। हम भी उनके साथ में हैं, हम करवाएंगे। हम अच्छा। आपको ऐसा नहीं लगता जीत जाते तो वो तो पढ़े लिखे नहीं है तो विधानसभा में कैसे बोलेंगे? नहीं पढ़ने लिखने का तो ऐसा है जो कार्यकर्ता भी है वो बात करेंगे। और जो है तो वो भी थोड़ा बहुत तो पढ़ी लिखी है शांता देवी। हाँ। चलिए ये कुछ समर्थक थे बीजेपी के, उनका कहना है कि अब बीजेपी हैं जो निकाल सकते हैं सीट और मुकाबला है जो कि बाप पार्टी से, और बाप पार्टी है वो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस है यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी नीचे नज़र आ रही, ग्राफ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है और बाप और बीजेपी में जो टक्कर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी है वो गेम खेल जाती है, देखने और सोचने वाली बात होगी। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो चुनावी यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। रमेश लाल जोशी। रमेश लाल जोशी। हाँ। अच्छा जोशी साहब, क्या कुछ लग रहा है सलूमबर में यहाँ पर नेताओं का आवागमन स्टार्ट हो चुका है और चुनाव होने जा रहे हैं? हाँ। क्या लग रहा है आपको? अब लग रहा है अभी तो घूम रहे नेता लोग। नेता घूम रहे हैं? हाँ। कोई नहीं पार्टी सीट काटना के लगे। सीट तो देखो वो पब्लिक भी है, अपने पे नहीं है। कुछ अभी 5 सालों में आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हमारे तो ये चाहते हैं कि विकास हो। पहले अमृतलाल जी ने जो रोड करवाया है वो वापस टूट गया है तो उसको वापस बनवाए और काम करवाए। हमारे वैसे अमृतलाल जी काम करवा रहे थे और बढ़िया करवा रहे थे, हम कोई समस्या नहीं थी, उनको जो भी काम बोलते थे करवाते थे। और अभी उनसे जो सुन के आए जनप्रतिनिधि वो हमारा काम करवाए बढ़िया। क्या नाम है? प्रताप सिंह राजपूत। प्रताप सिंह जी। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है राजपूतों का झुकाव किन पार्टियों की ओर लग रहा है? बीजेपी, अच्छा करेगा कांग्रेस या बाप वही पार्टी? जो अच्छा करे। बाप पार्टी वगैरह तो ये तो सब नाम की पार्टियां हैं, हाँ। खाली वोटिंग में तोड़ने की कोशिश करेंगे, बाकी उनको कुछ होता नहीं है। और जहाँ भी है वहाँ तो परिस्थितियाँ खराब कर दिया उन लोगों ने। गुंडागर्दी देखो अभी साबला में, आसपुर में गुंडागर्दी चल रही है उन लोगों की। लेकिन जैसे इसलिए अपने तो अमृतलाल जी के ऊपर जो भरोसा था, उन्हें जो अभी बजट लाए थे वो भी बहुत अच्छा लाए थे और उनका काम हमको पसंद भी है। हाँ। और वही उनकी शांता देवी जी जो मैसेज है वही आवे तो हमारे लिए अच्छा है। वही अच्छा है। अच्छा है।
तो आपके समाज में वो दिग्विजय सिंह करके एक नेता का नाम सुना होगा आपने, वो कहते हैं कि हमारे राजपूत समाज से काफ़ी वोटिंग हम तो बाप पार्टी के समर्थन में वो करवाएंगे। तो ऐसे अफवाह फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और जो करेगा वो कोई बोल के नहीं करेगा, वो अपनी इच्छा से। आजकल सब होशियार है। बराबर। हाँ, आजकल युवा सब जागरूक हो चुका है। किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग करते हैं यहाँ की जनता? हम लोग विकास के मुद्दे पे करते हैं। देखो अभी क्या अनाज विकास? फ्री मिलता है हमको, हाँ, फिर बीच में लाइट वगैरह ये भी माफ था, लाइट बिल, हाँ। और घरों का भी काम उन लोगों ने कराया 20 साल में। अभी 5 साल में ये लोगों ने रुकवा दिया था, तो अभी रोड ये नाली कबेरा कुछ काम भी नहीं हो रहा है। यहाँ गांव का कुछ विकास नहीं हो रहा है। तुमको तो शांता भी देवी जी आए हैं। तो लेकिन कई बार पहले राज किया है अमृतलाल जी ने, तो उन्होंने नहीं किया, फिर उनका ही अभी राज था देखो केंद्र में सरकार थी, यहाँ कांग्रेस सरकार थी, क्या? तो यहाँ का काम कहाँ से होएगा? हम्म। यहाँ का काम हो ही नहीं रहा था। फिर भी उनके बजट में जो आता है वो तो करवा सकते थे। करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाया, तो अभी वापिस केंद्र में और इधर राज्य में और सब एक जगह एक लाइन होगी तो काम क्लियर होगा। बाकी वहाँ से आएगा यहाँ छवा जाएगा, पब्लिक का काम होएगा नहीं, और वहाँ से कितना भी आता है रास्ते में गुम हो जाता है। रास्ते में चला जाता है। और क्या, दिखता ही है यहाँ विकास कुछ होता नहीं है, तुमको पता नहीं लगता है। वहाँ से तो पैसा आता ही है। पैसा आता है। हाँ, कौन खा जाता है ऐसा लग रहा ये तो बीच में है, कौन है? सब नेता ही हैं, और कौन है? नेता ही नेता खाते नेता ही नेता खाते हैं, बाकी छोटों के तो कहीं हाथ में नहीं आता है। नहीं आते। जैसे मकान आते हैं, कुछ भी आता है तो वो भी छू हो जाता है। हाँ। गांव में ये नालियाँ वगैरह, सफाई, स्कूल वगैरह सबके लिए पैसे आते हैं। स्कूल भी नहीं बनती है। हमारे ये छोटा सा स्कूल है, उसमें 12 क्लास के बच्चे लोग बैठे रहते हैं। स्कूल का बजट भी पास हुआ, पैसा भी आया, अभी स्कूल का काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, स्कूल का काम ही नहीं हो रहा है? काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, और बजट आने के बाद भी? भी नहीं हो रहा है। हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी को हम प्रस्ताव रखते हैं, हाँ, वहाँ आए बैठे हाँ। और बोल के चले जाते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, होते होते तो अभी एक क्लास छोड़ के दूसरी 12वीं क्लास को तो बाहर नीचे बैठानी पड़ रही है। अच्छा। ऐसा पोजीशन है। तो ये की भी 2 कमरे आए, वो करवाए नहीं। हाँ, अभी दारोद के भी पास हो गए, सुंडियावाड़ा में अच्छा। जगह वगैरह सब हुई है, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो फिर हम कैसे विश्वास कर दें? तो वादे कागजों बातों में में, सिमटे कागजों रह में, गए। कागजों में ही रह गए। हाँ। काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, सरकार आती है तो ये केंद्र में बीजेपी सरकार थी, यहाँ कांग्रेस सरकार थी, काम तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हम कैसे उस पर भरोसा करें? अच्छा। तो हमने शांता देवी आवे तो अमृतलाल जी जो भी बजट लाए हैं उसके ऊपर हमको आशा है कि हमारा काम पूरा होए। पहले वाला बजट छू मंतर हो गया, वो हो गया। हाँ, अभी नया लाए थे वो, देखो उनको भगवान ने खुदा के खास्ते से उनका स्वर्गवास हो गया। बाकी अब की बार संसद है और पब्लिक के बीच में आते थे, बाकी ये नेता तो कभी हमने देखा भी नहीं कहीं इधर आके। अच्छा, ऐसा ये रेशमा देवी है और जितेश कटारा, वो ये भी तो बोलते कोई रहते आज हम तक भी आएंगे। नहीं देखे, कोई नहीं देखा है। अच्छा, नहीं देखा? हाँ। आए नहीं इधर? हाँ, नहीं। अच्छा। कौन रेशमान कोई वो है, हम्म। कोई किसी को हमने नहीं देखा है। अच्छा, हाँ, नाम सुन रहे हैं न्यूज में। नाम सुन रहे? हाँ, यहाँ आसपास कहीं सभा भी तो कर रही होंगे? कर रहे हैं। यहाँ मेरे गांव में तो अभी तक एक भी सभा नहीं हुई नहीं है। हुई है? दारोद गांव के अंदर शोभावाड़ा है, इधर सुंडियावाड़ा है, ये हमारा पंचायत का है, जितना में तो कहीं कोई सभा नहीं हुई अभी तक। सुनने में नहीं आ रहा है। नहीं। मतलब आप पक्का जिता दोगे बीजेपी? देखो, मैं हमारे यहाँ से प्रयास पूरा रहेगा, हमारी पंचायत की तरफ से तो पूरा प्रयास रहेगा शांता देवी को जिताने का। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अच्छा नेता कौन था आज तक आपकी जिंदगी में देखा होगा? मैंने बीजेपी, तो यहाँ बाप ये पार्टी तो या फिर बीजेपी कांग्रेस का, का? कांग्रेस के तो नेता हमने बहुत देखे, हाँ, हाँ, खाली नाम के ही नेता हैं। नाम के ही। आप इस रास्ते पे आए होंगे, देखा होगा रास्ता भी खराब है। कितने पब्लिक दिन में कितनी गिरती है हम्म, और इंजर होती है और सीरियस होती है। हम्म, तो ये विकास पब्लिक को भी दिखना चाहिए कि हम तो गांव के, लेकिन आने जाने पब्लिक को कितना तकलीफ पड़ रहा है, हम्म, वो अभी तक नहीं हुआ है। पानी इधर रोड पे जो निकाल रहा है, गंदगी जो है ही है। और गांव का कुछ नाली का नया, स्कूल का जो भी बोलूँ तो बहुत सब कम ही है। ठीक है। धारोद में यहाँ पर कुछ गाड़ी लेके, वो स्कॉर्पियो लेके सामने से भाई साहब गुजर रहे थे। हमने सोचा हो सकता है इसमें नेता ही हो सकते हैं, तो ये नेता वो कांग्रेस समर्थित भाई साहब थे, मंडल अध्यक्ष वगैरह थे। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बातचीत कर ली जाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? रामेश्वर प्रसाद गुर्जर। अच्छा, रामेश्वर प्रसाद जी। हाँ। अच्छा, अभी आप कब से यहाँ पर चुनावी दौरा कर रहे हो? 4 तारीख से 4 तारीख से। 4 तारीख से ही कर रहे हैं।
क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर आप जनता के बीच में जा रहे हो तो? बिल्कुल जनता का मानस है कांग्रेस को वोट देने का हम्म, और कार्यकर्ताओं के बीच में और आम जनता के बीच में जाकर के हम्म, अगर कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां बताएंगे हम्म। और उनको मोटिवेट करेंगे निश्चित तौर से यहाँ से कांग्रेस निकल जाएगी। क्या उपलब्धियाँ बताइए जरा। उपलब्धियां जो पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत की सरकार ने जो भी काम किए है वो बहुत से, मतलब गरीबों के लिए किया है, जो भी किया है, जो अच्छा। बहुत सारी योजनाएं लागू की है जो इस सरकार ने उनको मिटेमिल करने की कोशिश की है, लेकिन वो योजनाएं मतलब जैसे खाद्यान्न की जो थी उसको भी इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अब कम कर दिया। अनेक प्रकार की जो योजनाएं जिनको जन कल्याण योजनाएं थी, कौन सी मतलब नाम बताइए थोड़ा। नाम तो ये बता ही रहे हैं, तो खाद्यान्न है, ये नरेगा संबंधी है और चिरंजीवी योजना है। ये सारी योजनाएं अशोक गहलोत जी ने लागू की थी, ये सरकार उनको संभाल नहीं पाई और इससे जनता ऊब गई। मतलब ये जो एक जो टाइम इसका रहा भारतीय जनता पार्टी का, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इस सरकार ने जनहित में कोई काम नहीं किया अब तक। तो इससे क्या है कि जनता का मानस बिल्कुल कांग्रेस के प्रति बना है और हम प्रयास कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर के कि कांग्रेस को मत मिले और इनमें एक तरह की जागरूकता हो, क्योंकि यहाँ के जो मतदाता है वो निराश है। इनको उत्साह दिलाने की ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं को उत्साह दिलाने की ज़रूरत है और निश्चित तौर से यहाँ कांग्रेस निकल जाएगी। रेशमा जी यहाँ से अच्छे मतों से निकल जाएंगे। मतलब अच्छा, आप क्या कुछ करोगे जनता के लिए तो जनता आपको कांग्रेस को मतलब वोट देगी? यहाँ सबसे समस्या पहले देखी गई कि यहाँ जो जल योजनाएं जो क्रियान्वित मतलब अब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि यहाँ घर घर में नल पहुँचे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं दिमाग में जो यहाँ लागू करेंगे और निश्चित तौर से यहाँ के मतदाता कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, तो ये मतलब अभी देश में आपके राहुल गांधी हैं, है ना, और सामने है बीजेपी सरकार, तो इन दोनों को किस तरीके से देखते हो आप? इनमें राहुल जी जो है ना, एक नेक इंसान या नेक नेता जिसे हमारी भाषा में हम बोलते हैं, वो उनमें इंसानियत वाली बात है। और मोदी जी जो है वो जुमलेबाजी वाली बात करते हैं। उनका गरीबों के प्रति कोई ऐसा अब तक देखने को नहीं मिला कि कोई गरीब के प्रति उन्होंने कुछ किया हो, और जो सहानुभूति और जो गरीब के प्रति दया और भावना है वो राहुल गांधी जी की है। अच्छा, तो मोदी जी तो बोलते हैं हमने तो गरीबों को हर घर पे मकान दिया है, हर किसी का कच्चा मकान था तो छत आ गई है हमारी वजह से, यूँ बोलते हुए। नहीं, वो दिया है, लेकिन वो तो कांग्रेस ने भी किया था पहले भी हाँ, और इन्होंने भी किया है। हाँ। लेकिन अंतर इतना है कि इन्होंने जिस तरीके से मतलब जुमलेबाजी टाइप करके किया है, जो भी किया जो उसमें न तो टाइम पे इनको किस्तें मिल रही है और न टाइम पे वो जो इनका लक्ष्य पूरा हो रहा है। क्या नाम है भैया? लेखराज मीणा। अच्छा, लेखराज जी, अभी आप चुनावी माहौल में घूम रहे होते, यहाँ पर आपके सामने भारत आदिवासी पार्टी भी है और भाजपा भी है, क्या कुछ लग रहा है? चुनाव यात्रा कर रहे हो आप तो? यहाँ कांग्रेस जीतेगी। यहाँ आदिवासियों के नाम पे बीजेपी ने शोषण किया है। हाँ। आपने अभी मकान की बात की, यहाँ 60% अभी भी कच्चे मकान मिलेंगे आपको। यहाँ पर कहीं कोई सी भी झोपड़े में जाओगे, डाणी में जाओगे, छोटे छोटे में, तो रहने की भी झोपड़ी में रह रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, तो आपकी सरकार क्या करेगी? आप हमारी सरकार आएगी तो आवास के नाम आवास देगी सही, और ज़्यादा से ज़्यादा आवास उपलब्ध कराएगी यहाँ पे। और जैसे पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, नल होना चाहिए घर घर पे। हमारे अभी इंडोली में जब चंबल योजना चल रही है जैसे, तो ऐसे यहाँ भी ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसी योजना है जो घर घर में नल पूछे। अच्छा, अब बड़ी कोई योजनाओं के नाम बताओ जिससे मतलब लोग यहाँ के प्रभावित हो सलूमगर के। जैसे है सिंचाई योजना है, जैसे पानी वाली योजना है, खाद्य वाली योजना है, शिक्षा की भी बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। शिक्षा के नाम पे यहाँ पर शोषण कर रही है। शिक्षा का बहुत बड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य की जोड़ना चाहिए। तो अभी शिक्षा के मामले में यहाँ पर पिछड़ा हुआ है शिक्षा मतलब, में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है यहाँ तो लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि आपकी सरकार है, देश आज़ादी के बाद से कांग्रेस सरकार है, तो अभी शिक्षा में अभी तक तो सुधार नहीं हुआ है। किया ही नहीं ना कुछ। जब कांग्रेस सरकार ने जो शिक्षा में किया है, जब तो स्कूलें चली है, अभी तो स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत सारी स्कूलें बीजेपी सरकार ने बंद कर दी यहाँ पे। लेकिन बहुत सारी स्कूलें यहाँ पर ऐसे जहाँ पर बिल्कुल स्टाफ भी नहीं, यहाँ पर पूरा बिल्डिंग भवन जर्जर हो रहे हैं। तो वही तो है ना, जब सरकार आएगी कांग्रेस सरकार तो करेगी ऐसा काम। कब करेगी भाई? सरकार आएगी जब करेगी ना। अच्छा, तो पहले भी तो थी ना।
पहले तो किया है ना, जब कांग्रेस सरकार ने किया और क्या किया, किया तो कांग्रेस सरकार ने किया और क्या। लेकिन अभी जो मतलब गिरावट आई है शिक्षा में, उसको लेकर कह रहे हैं। ये जनता पार्टी के इसमें आई है गिरावट, एक साल में बहुत सारी स्कूलें बंद की गई है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों का क्या लग रहा है रुझान, आप यहाँ पर घूम रहे हो? लोग इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे यहाँ कांग्रेस पे। पार्टी को। तो किससे टक्कर लग रही है यहाँ पर? बीजेपी भी मैदान में है और बाप पार्टी भी मैदान में है। देखो त्रिकोणीय संघर्ष ऐसी कोई बात नहीं है, और कांग्रेस जीत जाएगी यहाँ कांग्रेस जीत जाएगी। कितने परसेंट बात है? 100%। 100% 100% क्या नाम है भाई साहब? लोकेश कुमार प्रजापति, लोकेश कुमार प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हो? इंडोली। अभी जो चुनाव होते हैं, है ना, इस चुनाव को आप लोग किस नज़रिए से देखते हो? देखो, विकास के नाम पे और जो अच्छा नेता हो, जो धरातल में काम कर सके, लोगों की समस्याओं को जान सके, ऐसे प्रत्याशी को ही चुनना चाहिए। अच्छा। अभी 20 साल से 4 कार्यकाल से जो पिछले बार भाजपा के जो विधायक थे, तभी तो यहाँ विकास रुके हुए पड़े हुए हैं। अच्छा, कौन था? जो स्वर्गीय अमृतलाल जी थे, इसी वजह से तो विकास रुका हुआ पड़ा हुआ है। अगर उनमें जागृति होती, जनता के प्रति भावना होती, तो वो अच्छे विकास को लेकर काम करते। अभी जो प्रत्याशी है रेशमा देवी मीणा जी, अगर वो जीते तो अच्छे प्रयास करेंगे और अच्छा विकास करवाने के लिए काम करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम नरेश कुमार राठौर। नरेश कुमार राठौर। हाँ, युवाओं की क्या डिमांड है? कहाँ, कौन सी विधानसभा? वैसे पहले बताना, कौन सी विधानसभा से? मैं हिंडोली हिंडोली। नैनो ये किधर आ गया? उधर बूंदी साइड? बूंदी साइड में है, बूंदी साइड आ गया। पड़ता है। अच्छा, तो युवा क्या चाहता है राजस्थान में? युवा चाहता है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी बने, एक शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा काम हो, पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, और मतलब शिक्षा के बारे में अच्छा चाहते हैं, अच्छा रोजगार प्राप्त हो। सभी बेरोजगार आपने देखे अभी, जैसे वो राजीव गांधी युवा मित्र लगाए थे, उनको भी जैसे भाजपा सरकार आई तो उनको भी आते पहले 5,000 को निरस्त कर दिया, हटा दिया, तो उससे भी काफ़ी बेरोजगार हो गए। और ये जो सरकार है ना, बीजेपी की डबल इंजन सरकार, ये युवाओं के बारे में नहीं सोचती है। युवाओं के बारे में ये नहीं सोचती? हाँ। कांग्रेस सरकार सोचती है। कांग्रेस सरकार सोचती है। अच्छा। 5 साल में गहलोत सरकार में बहुत नौकरियां भी दी है और बहुत नौकरियां भी लगी हैं बच्चे। आपने बोला कि कौन से युवा मित्र को निकाला? राजीव गांधी राजीव युवा। गांधी। अच्छा, तो आपकी जब कांग्रेस सरकार थी, हाँ। तो कांग्रेस सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए थे 2021 में, उनको भी तो निकाल दिया। तो वो एक महामारी थी, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब, उसके अब हिसाब वहाँ से पर युवाओं ने कितने सारे CHA जो लोग थे, कोविड स्वास्थ्य सहायक, उन लोगों ने गरीबों को, और जहाँ पर कोई भाई भाई को टच नहीं करता था, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने तो काम किया था। हाँ, तो ये सरकार का था फैसला। ये थे कुछ समर्थक जो कि कांग्रेस के हैं, रेशमा देवी के। अब देखेंगे यहाँ पर और भी लोगों के क्या रुझान है, लोग क्या सोचते हैं, क्या सोच समझकर वोटिंग करते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अभी गांव में जाएंगे और लोगों से जानेंगे, और इस पे आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैमरे के पीछे माही, मैं प्रवीण डोडिया, दिखती रही भारत की आवाज़। नमस्कार।